बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जो है एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेके 7 तक कर लिए हैं। अब इसमें एमसीक्यूज़ नंबर है 9। उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने आपको इसका ना शॉर्टकट तरीका बताया था कि आप वाई वाला कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, यानी कि आप 7 लिख लेंगे। 7 जो आप आ जाएगा इसका आपके पास। अच्छा, अगर कोई अगर एक्स एक्सिस का पूछे तो वाई वाला लिख लेते हैं, वाई एक्सिस का पूछे तो एक्स वाला लिख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो क्योंकि ये डिस्टेंस है तो आपने उसे पॉजिटिव लिखना है। यानी कि अगर जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे वो कहता है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे कहता है कि वाई एक्सिस से फाइंड करें तो हम एक्स वाला लिखते हैं पॉइंट, यानी -3 लिखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस से पूछता तो फिर हम ये -3 लिख देते। ठीक है, -3 नहीं लिखते, सॉरी, डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, +3 जो आप लिखते हैं अगर वाई एक्सिस से पूछता तो। एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लिख देना, यानी कि 7 जवाब दे देना। इसका सी पार्ट सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना। 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, ये पहले भी सवाल आ चुका है। तो ये 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस वाला आपने फार्मूला लगाना है। अच्छा जी, आप ना इसमें डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे जो एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वाला ये पहले भी हम लगा चुके हैं। x2 - x1 का स्क्वायर और +y2 - y1 का स्क्वायर और सारे के ऊपर अंडर रूट। यहाँ x1 की जगह पे है 2 और y1 की जगह x2 की जगह पे है 3। इसी तरह से y1 की जगह पे है 3 + 3 और y2 की जगह पे है 2। इसे पुट करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज़ हमारे पास। ये पहले भी मैंने सॉल्व किया, इस वजह से इसको अब आप खुद कर सकते हैं। अगला एमसीक्यूज़ नंबर 11। इसमें उसने मांगा है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस मांगा है तो आप एक्स वाला पॉइंट लिख देंगे, यानी कि 1। फिर उसके बाद अगला है जी मिड पॉइंट वाला 12वां एमसीक्यूज़ के फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट देखें जी आप कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब यहाँ पर x1 की जगह पे क्या है, a के पॉइंट्स को हम कहते हैं x1 और y1 और b के पॉइंट को हम कहते हैं x2 और y2। अब फार्मूला लगाते हैं जी ब्रैकेट। x1 की कीमत क्या है, यहाँ पर x1 मैंने बताया a के पॉइंट को कहेंगे x1 और y1, तो x1 की जगह है यहाँ 2, तो ये मैंने 2 लिख लिया x1 की जगह। इसी तरीके से x2 की जगह पर क्या है, यहाँ पर x2 होता है b के पॉइंट, b वाला पॉइंट लिख लें, x2 की जगह 0। a वाले पॉइंट को हम कहते हैं x1 और y1, b वाले को हम कहते हैं x2 और y2। तो मैंने लिखा x1 + x2/2, ये 2 ये फार्मूले वाला, कोमा, फिर उसके बाद y1 + y2/2। y1 है a का दूसरे वाला, ये y1 + y2 की जगह आ जाएगा 2/2 फार्मूले वाला 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 0 2, 2/2 1 और 1 और 1 आंसर आ जाएगा इसका आपके पास। तो देखते हैं हम कि 1 और 1 कहाँ पे है। 1 और 1 इसका जवाब है 12वें एमसीक्यूज़ का डी पार्ट। ठीक है, इसके बाद है जी एमसीक्यूज़ नंबर, यानी अगर किसी को समझ नहीं आया तो पीछे से जो है मिड पॉइंट वाला फार्मूला चेक कर सकता है। ए और बी की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है जी P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। P डिवाइड्स इन अ रेशो। मिड पॉइंट हमेशा याद रखें, जो दरमियान वाला नुक्ता होता है कोई से भी 2 पॉइंट्स का, जो सेंटर वाला नुक्ता होता है वो दोनों को बराबर रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे बराबर रेशो देख लें कौन सी है, एक है 1 और 1 और एक है 2 और 2। तो ये दोनों ही ऑप्शन बनते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही वाला है ना वो 1 और 1 आप लगा दें। ये मेरा ख्याल है 2 और 2 वाले में ना कोई गलती है,
ये यहाँ पे कोई और वो ऑप्शन देना चाह रहा होगा तो गलती से 2 और 2 वाला दिया गया। वैसे ये दोनों जवाब इसके बनते हैं 1 और 1 और 2 और 2। वैसे जो ज़्यादा सही वाला है वो 2 और 2 बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला देख लें कौन सा बनता है। वो ये बनता है कि y में से y वाला माइनस और x में से x वाला माइनस, डी ऑप्शन बनेगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास द पॉइंट x1 y1 एंड द ओरिजिन आर ऑन द सेम लाइन। ओरिजिन की बात कर रहा है यानी कि 0 व 0, ओरिजिन कहते हैं 0 व 0 को, और ये x1 y1 ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन पे वाक़ई हैं। तो उसने कहा कि ये बताएं कि इन दोनों की अलामतें क्या होंगी अगर ये सेम साइड पे हों। तो सेम साइड के पे होने के लिए ज़रूरी है कि इनके जो साइन है वो सेम होने चाहिए, अलामतें इनकी सेम होनी चाहिए, सेम साइड पे तब होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास MCQ नंबर 16। ये हम पहले कई बार कर चुके हैं, आपने देखा होगा कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वाला आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जगह यहाँ 1 माइनस x1 की जगह यहाँ 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर और 2 माइनस 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा √5। तो डी पार्ट इसका सही करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास, ये आपने देखा होगा ये जो MCQs है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वाला कई बार आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है जी 17वां MCQs। वो ये कह रहा है कि पॉइंट की लोकेशन बताएं अगर उसमें x और y बराबर हों। पॉइंट्स की लोकेशन बताएं जिसमें x और y बराबर हो। हम जानते हैं यहाँ होता है x एक्सिस, यहाँ होता है x डैश, यहाँ होता है y एक्सिस और यहाँ होता है y डैश। अब उसने कहा देखो जी जहाँ पे x और y बराबर हों। अब देखें अगर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें ना हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनेगा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी यहाँ पे बराबर हो सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि इनमें अलामतें सेम हैं। और इसी तरह अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि y पॉजिटिव होता है लेकिन x डैश है तो x नेगेटिव होगा, यानी कि x वाली रकम नेगेटिव है और y वाली रकम पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर कोई नंबर 2 बराबर आ भी गए, फ़र्ज़ किया 1 और 1, तो एक बनेगा माइनस में और एक बनेगा प्लस में। तो ये नंबर ना बराबर नहीं हो सकेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि एक नंबर माइनस में आएगा और दूसरा नंबर प्लस में आएगा, तो इसमें अलामतों का फ़र्क रहेगा, साइंस का जो है वो फ़र्क रहेगा, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता। थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी सिस्टम। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे भी बराबर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो x हमारे पास है x हमारे पास है पॉजिटिव और y हमारे पास है नेगेटिव। तो x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव, तो यहाँ पे भी सेम नहीं हो सकते। तो पहला और तीसरा क्वाड्रेंट बनता है जहाँ पे सेम हो सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है जी, डिफाइन द सेंट्रॉइड इज़ अ पॉइंट डैट डिवाइड्स ईच मीडियन इन अ रेशो। सेंट्रॉइड जो है वो हर मीडियन को डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है जी? डिवाइड करता है 2:1 में। इसके बाद नेक्स्ट है जी द पॉइंट 3 व -8 लाइज इन द क्वाड्रेंट। 3 पॉजिटिव है, x वाली रकम पॉजिटिव है, y वाली रकम नेगेटिव है। तो इसको देख लें, x वाली रकम पॉजिटिव और y वाली रकम नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास। इसमें x वाली रकम पॉजिटिव है और y वाली रकम नेगेटिव है। x पहली वाली रकम x को डिनोट करती है, दूसरे वाली रकम y को डिनोट करती है। तो x वाली रकम पॉजिटिव और y वाली रकम नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा।